मम्मा की हम तो इसका रमज़ान का रश लगा हुआ है अपने इधर। فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ अपनी मदर के घर। बस जब से रमज़ान आया तब से हम कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली एवरी सैटरडेज़ जा रहे हैं। वैसे हम इतनी फ्रीक्वेंट जाते नहीं हैं। तो बस रास्ते से हमने सोचा फ्रेस्को से समोसे ले लें। इनके समोसे सुना है कि काफ़ी अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। तो लास्ट ईयर हमें किसी ने बताया था, तो लास्ट ईयर भी हमने यहाँ से लिए थे और इस साल भी हम अब ले रहे हैं इधर से। बस वो रास्ते का होता है, रूट का होता है। फ्रेस्को का रूट बनता नहीं है अक्सर औक़ात, तो आज रूट था तो हमने कहा चलो आज इनके ले जाते हैं समोसे। Head toward GT Road, Mall Road, then turn left onto GT Road. अब आपको तो पता था ना रास्ता देखना आपको Turn right onto Kashmir Road. चलो अंदर चलो। तो बस अफ्तारी के नज़दीक जब टाइम पहुंचता है तो रास्ते में बेइंतहा रश हो जाता है। तो हम पहुंच गए थे, खैर 15-20 मिनट पहले पहुंच गए थे टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पहुंचे तो अफ्तारी की चीज़ें रेडी थीं, बस फिर हमने अफ्तार की और बस यही हमारा आज का दिन था। फिर हम वापस आ गए, रात के तकरीबन कोई 12 बजे हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। बच्चों का वहाँ से वापस आने का फिर दिल नहीं करता, बस वो फिर मामू से कभी एक फ़रमाइश तो कभी दूसरी फ़रमाइश, तो वहाँ से इनका आने का दिल बिल्कुल नहीं करता। इनका दिल करता है बस हम वहीं रह जाएं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ छोड़ तो नहीं सकते इनको अकेले। आज है संडे और मैं इधर वॉशिंग मशीन अपनी साफ़ कर रही हूँ। पीछे हमारे साथ बिल्कुल घर के साथ घर बन रहा है, तो उसकी वजह से बेइंतहा डस्ट आती है पीछे वाली जगह पे भी और आगे वाली जगह पे भी। करते हैं हमेशा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं खाने खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए क्या हो रहा है? बाबा ये आपने स्पून क्यों निकाले? मेरी बात सुनो। ये आपने स्पून्स क्यों निकाले हुए हैं? मैंने वो क्यों निकाले हुए स्पून्स? मैंने वाले Just be quiet. मैं फोन लगा लिया हम हमेशा सच बोलते हैं इधर आओ। हो गया मेरा ओके चलो इधर। अब क्या करूं मम्मी ठीक है, इधर बस बस ठीक है, बस चलो अल्लाह अकबर करो। अब मम्मी छुट्टी होगी नानी छुट्टी होगी आप वन मोर टाइम लिख लो, वन मोर टाइम एक दफ़ा लिख लो ना, सही स्पीड में लिखो, ठीक है? फिर छुट्टी। तो बस इधर मैं कपड़े डाल रही हूँ। कपड़े अब मैं टाइम जो है वो चेंज कर दिया धोने वाला। अब मैं असर के टाइम मशीन लगाती हूँ, क्योंकि पीछे जो काम चल रहा है उसकी वजह से अगर दिन में लगाओ तो इतनी ज़्यादा काम की वजह से उनके डस्ट आती है कि कपड़े फिर गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए धोने का कोई फ़ायदा नहीं है उस टाइम। तो अब मैं शाम के टाइम अब लगाती हूँ मशीन। मुश्किल तो है लेकिन अब फिर क्या किया जा सकता है। तो बस यहाँ मैं अब कपड़े डाल रही थी और एक और राउंड लगाऊंगी। बस कपड़े डालते डालते मुझे ये ख़्याल आया कि मुझे ये जगह भी धो लेनी चाहिए, क्योंकि ये बेइंतहा जगह गंदी थी।
तो खैर मेड ने तो आना था, लेकिन यह है कि अगर वो फिर ज़्यादा गंदी जगह हो तो वो नहीं साफ़ कर सकती, तो इसलिए मैंने कहा मैं ख़ुद ही ये जगह भी धो देती हूँ। और वक्त के साथ साथ ना इंसान का दिमाग बहुत ही कोई अजीब हो जाता है। मेरा तो बहुत ही फतूरी सा दिमाग अब होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब पीछे गन था, तो मैं अगर वो जगह ना धोती ना तो मेरे से अफ्तारी भी नहीं थी बन सकती। मेरे दिमाग में वही बात आनी थी, वही गंद बार 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 मेरे माइंड में ना क्लिक होता रहना था। फिर उस गंद को से रिलेटेड मैं कोई और आगे सोच मेरी चली जाती कि अगर उस गंद में कोई कपड़ा ऊपर से तार से नीचे गिर गया तो वो कपड़ा भी गंदा हो जाएगा, तो मुझे कपड़े दोबारा धोने पड़ेंगे। तो मतलब ये सारी सोच जो है ना, एक विशियस सर्कल मेरे माइंड में चलता रहना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही मैं वो काम कर लूँ ताकि मैं सुकून से अफ्तारी बना सकूँ। तो खैर फाइनली मैं किचन में आ गई थी। मैंने पहले बेसन घोला और अब मैं आलू काट रही हूँ। आज मूड नहीं था वैसे पकौड़ों का, लेकिन ये है कि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो बस इतने शॉर्ट टाइम में यही बन सकता था। और इधर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। मैंने कहा लोग ये ना कहें कि इसके पास कोई कपड़े ही नहीं है, 2 दिन से इसने यही कपड़े पहने हुए हैं। तो खैर मैं यहाँ पर अब सैंडविचेस की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 3 बॉइल्ड एग्स लिए हैं, उनको मैंने मैश कर लिया था। अब उसमें मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ, नमक और काली मिर्चें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, और इसके साथ हम ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, यहाँ पे मैं ना क्रीम ऐड करने की एक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि वो मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, लेकिन कैप्चर नहीं था हुआ, तो फिर मैंने एक्टिंग करने के लिए दोबारा से ली थी वो क्रीम, ताकि लोगों से मैंने कहा स्किप ना हो, जो भी अगर ये बनाना चाहे तो वो ये स्टेप मिस ना करें। ये एग सैंडविचेस बहुत मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं हर रमज़ान में इनको बनाती हूँ अपने लिए भी, मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस आपने वाइट ब्रेड ले लेनी है या ब्राउन ब्रेड भी आप ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड सॉरी, और उसके आपने कट कर देने हैं साइड्स, और बीच में फिल अप करके उसको ट्रायंगल्स की शेप में कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ एक टिप भी दूँगी, अगर आपने सैंडविचेस बना रहे हैं किसी भी किस्म के जो कि ब्रेड इन्वॉल्व्ड सैंडविचेस हैं, तो आप जब सैंडविच बना लें और अपनी सर्विंग डिश में रखें, तो अपनी सर्विंग डिश को ऊपर से एयर टाइट प्लास्टिक शीट एक क्लिंग फिल्म से आप कवर कर दें, ताकि ये आपके जो सैंडविचेस हैं, आपकी जो ब्रेड है वो ड्राई ना हो और ये काफ़ी देर तक फिर उसमें फ़्रेश रहते हैं। बेकरी के सैंडविचेस भी जब हम लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सेपरेटली हर सैंडविच को उन्होंने शीट से कवर किया होता है, तो जिसकी वजह यही है कि वो काफ़ी देर तक ब्रेड फिर फ्रेश रहती है, सैंडविच आपका फ्रेश रहता है। अगर खुली ब्रेड पड़ी रहे तो ब्रेड ड्राई हो जाती है, फिर वो खाने के काबिल सैंडविचेस नहीं रहते। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़ों को फ्राई करने का भी मैं एक आप लोगों को टिप शेयर करूँगी। जब भी आप आलू के पकौड़े बनाएं तो उसमें बेसन में लाजमी ज़ीरा शामिल करें, थोड़ा सा बेशक। आलू भी पतला काटें और जो बेसन है उसको आपने पतला रखना है और आलूओं पे पतला बेसन चढ़ाना है, कम बेसन चढ़ाना है। इतना भी कम नहीं चढ़ाना कि आलू बिल्कुल नंगा हो, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं चढ़ाना, पतला रखें तो वो एडिक्वेटली चढ़ जाता है बेसन, जिसकी वजह से आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत खूबसूरत और ख़स्ता बनेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ। और इनको फ्राई भी आपने हल्की आंच पे करना है, टाइम लगा के फ्राई करना है इनको। तो यहाँ मैं अब अपनी खजूरें जो हैं उनको फ़िल अप कर रही हूँ। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल करते हैं खजूरों का, तो मैं इसमें पिसा हुआ खोपरा, क्रीम और पिस्ते के साथ इसको फ़िल अप कर रही हूँ। तो बस आज का जो टाइम था वो बहुत शॉर्ट था और हमने बहुत कम वक्त में बड़ा सख्त मुकाबला लड़ा है। 4 बजे के बाद टाइम ऐसे भागता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता टाइम का। हालांकि मैं असर से पहले किचन में आ जाती हूँ और जो मोटे मोटे काम होते हैं जैसे बेसन घोलना, आलू काटना, पकौड़ों की तैयारी, दही भल्लों की तैयारी, ये मैं नमाज़ से पहले ही करती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के मैं फ्राइंग का काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी टाइम को मैनेज करना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है और देर हो ही जाती है। आज की वीडियो में कोई चाय का क्लिप नहीं था, जो कि बड़ी ज़्यादती है मेरी वीडियो के साथ। मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है अपनी वीडियो में चाय की, और मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई ना कोई क्लिप मेरा निकल आए, लेकिन मैंने कोई कैप्चर किया ही नहीं, ना सहरी ना अफ्तार में। तो बस आज की वीडियो चाय के बग़ैर है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।